क्यों लिया था नारायण ने नरसिंह अवतार? कैसे किया उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध? कौन सा अवतार है वो भगवान विष्णु का जिससे असुर और भूत कांप उठते हैं? राधे राधे दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोरीज ऑफ राधा रानी में। ये कथा सत्युग की है, जब हिरण्यकश्यप नाम के दानव ने स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में अपना आतंक मचा के रखा था। वो खुद को भगवान समझते थे और सबको उनकी पूजा करने के लिए मजबूर करते थे। जो भी उनकी बात नहीं मानता या उन्हें भगवान नहीं मानता, वो उसे मार देते। उन्होंने अपने आप को तीनों लोक का स्वामी समझ लिया था, लेकिन उनके पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो पूरा दिन भगवान विष्णु की भक्ति करते और उनकी तपस्या में लीन रहते। जब प्रहलाद का जन्म होने वाला था, तब हिरण्यकश्यप पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे ब्रह्मदेव से वरदान लेने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि प्रहलाद का जन्म देवर्षि नारद मुनि के विनम्र निवास में होना तय था। देवी योगमाया ने कायाधु को बच्चा पैदा करने में सहायता की, अतः प्रहलाद को अपनी माता के गर्भ में रहते हुए भी भगवान विष्णु और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। हिरण्यकश्यप को ये देख के जलन और क्रोध होने लगा कि मेरे खुद के पुत्र मेरी आराधना नहीं कर रहा, पर उस विष्णु की कर रहा है। उसने प्रहलाद को जाके बोला कि बंद करो ये पूजा, अगर तेरे नारायण है तो कहाँ है बता। तो प्रहलाद बोले, एक छोटे से फूल में भी नहीं है और इस विशाल खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप बोले, बंद करो ये बकवास, मेरी आराधना करो, मैं हूँ इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक, मैं स्वयं परमेश्वर हूँ। तब प्रहलाद विनम्रता से बोले, पिताजी आप खुद नारायण की रचना है, परम पिता तो मेरे नारायण मेरे विष्णु हैं, आप भी मेरे साथ उनकी आराधना कीजिए और जीवन धन्य बनाइए। ये सुन के हिरण्यकश्यप ने अपने आपा खो दिया और बहुत ज्यादा ही क्रोधित हो गए। उन्होंने बहुत प्रयास किए प्रहलाद को समझाने के, परंतु जब प्रहलाद नहीं माने तो अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मार देने के निर्णय किए। उन्होंने बहुत सारे जाल बुने प्रहलाद को मारने के लिए, परंतु प्रहलाद हर बार नारायण की कृपा से बच गए। उन्होंने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल सकते, उन्हें बोला कि वो प्रहलाद को लेके होली में बैठ जाए। लेकिन नारायण की लीला तो देखिए, होलिका जल के भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद इतनी भीषण अग्नि में भी बच गए। हिरण्यकश्यप अब बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुके थे। वो खुद अब प्रहलाद का अंत करने वाले थे, लेकिन तभी उनके महल के एक खंबे में से नारायण प्रकट हुए अपने नरसिंह अवतार में, यानी कि आधे सिंह और आधे मनुष्य अवतार में। हिरण्यकश्यप हंसे और बोले, ये है तेरे नारायण। तभी भगवान नरसिम्हा को क्रोध आया और उन्होंने हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करना शुरू किया। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव से वरदान लिया था कि ना उसे कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर, ना अंदर ना बाहर, ना जमीन पे ना आसमान में, ना ही कोई शस्त्र उन्हें मार सकता था। तभी भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप को खींच के उसके महल की दहलीज तक ले गए और दहलीज पे जाके उसे अपनी जंगा पे बैठा के बोले कि हिरण्यकश्यप, ना ही तू जमीन पे, ना ही आसमान में, ना ही तू अंदर है, ना ही तू बाहर है, तू दहलीज पे है और मेरी जांग पे है। अब ना कोई अस्त्र तुझे मारेगा, ना कोई शस्त्र, अब तेरा वध होगा मेरे इन नाखूनों से। तभी भगवान नरसिम्हा ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया और उसका वध किया। इस तरह भगवान नरसिंह ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो बोलो नरसिंह अवतार की जय। इससे हमें ये बात पता चलती है कि भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और नारायण की मर्जी से होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा।